चाल सिंह है और आप ट्रेंड भारत देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस समय राम मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूं। 22 जनवरी 2024 के बाद से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ चुका है। 22 जनवरी 2024 को प्रभु रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, लेकिन यहाँ श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ चुका है। दूर दराज से लोग दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ मेरे पास कई लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? प्रेम सागर। कहाँ से हैं प्रेम सागर? प्रयागराज। प्रयागराज। कैसा दर्शन हो गया अंदर? दर्शन बहुत अच्छा दर्शन हुआ। कैसा लगा? बहुत आनंद आया। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान हम सबको कृतार्थ करने के लिए और उद्धार करने के लिए स्वयं साक्षात यहाँ नारायण यहाँ विराजमान हो गए हैं, और उस आनंद की अनुभूति ऐसी है जिसके बारे में बता नहीं सकते। अयोध्या पहली बार आए हैं या आप आते रहे? नहीं, मैं अयोध्या अब से करीब 4-5 बार आ चुका हूँ। 95 में आया था एक बार, फिर 2004 में आया था। उस समय की अयोध्या और अब की अयोध्या में मुझे कैसा क्या बदलाव देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव है। जो सकरे रास्ते थे, जो उस समय उदासीनता जैसा लगता था शासन प्रशासन की भी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को अब अद्भुत लग रहा है। अब मैं कह नहीं सकता, जो देख के गए होंगे वो लोग अब शायद खो जाएं। इतना भव्य अयोध्या आज तक सपने में नहीं सोचा गया था, उस प्रकार की अयोध्या अपनी हो गई। अच्छा, उनका एक आरोप है, उनका ये कहना है कि मंदिर में जितना पैसा इन्होंने लगाया, अगर उस जगह पे अस्पताल बन गया होता तो कितने लोग जाते। क्या कहेंगे इस पे? अब देखिए, भगवान राम की कृपा इस देश पे शुरू हो चुकी है, और हम सब पूरे भारतवर्ष मौसम के हिसाब से भी इस बार देखेंगे तो अपने यहाँ की फसलें हर चीज़ अच्छी हुई है। अस्पताल और विद्यालय और शौचालय की बात करने वाले लोग इस प्रकार की ही उनकी मानसिकता खराब है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा चल रहा है, हॉस्पिटल भी सब जगह खुल रहे हैं, कई एम्स खुले हैं, कई मेडिकल कॉलेज खुले हैं। तो किस आधार पे वो कहते हैं राम मंदिर का पैसा कोई सरकार का पैसा नहीं है। राम मंदिर का पैसा भारतवर्ष के प्रत्येक वर्ग ने अपने स्वेच्छा से जो पैसा दिया है, उससे ये भव्य मंदिर बना है। इसलिए इससे उसकी तुलना करना, वो उनकी मानसिकता है, वो बोलेंगे ही बोलेंगे। 22 जनवरी के कार्यक्रम को बोला गया राजनीतिक कार्यक्रम है, ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, और तमाम लोगों को निमंत्रण भी गया लेकिन वो लोग नहीं आए। क्या कहेंगे? अब जिनके भाग्य में नहीं था दर्शन करने के लिए, वो नहीं आ पाएंगे, और जिनके किस्मत में था वो दूर दराज से पैदल लोग चल के आ रहे हैं। और 22 जनवरी का कार्यक्रम हम सबके जीवन के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम है कि हमारे कितने पूर्वजों ने बलिदान दिया है इसके लिए। 550 साल की लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद हम सब का सौभाग्य है कि हम उस पीढ़ी में जन्म लिए हैं और हमको ये देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए वो जो राजनीतिक बात करते हैं, उनकी मानसिकता वैसी है, वो कहेंगे ही कहेंगे। इसलिए उसके बातों पे ज़्यादा ध्यान देना भी हमको लगता है कि उनके लिए ठीक नहीं है। बाकी सब राम भक्त के अंदर कोई बात नहीं। 22 तारीख को अगर आप ट्विटर देखेंगे, तमाम सारी चीज़ें जब रिसर्च निकालते हैं तो एक ट्रेंड चला कि भारत एक सेकुलर देश है और एक प्रधानमंत्री आकर किसी मंदिर का स्थापना कर रहा है, प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। उन्होंने नेहरू जी को कोट किया कि नेहरू जी सोमनाथ मंदिर में नहीं गए। तो सेकुलर पे कह रहे हैं कि वो सेकुलर देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या देखिए, सेकुलर की परिभाषा भारत में जो बताई गई है, वो केवल एक बात है कि हिंदू संबंधित वार्ता न करने वाला सेकुलर है। लेकिन भारत के अंदर भगवान राम से अच्छा समरसता का स्वरूप देने वाला कोई भी नहीं है। और नेहरू सोमनाथ नहीं गए, वो उनके मानसिकता, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, तो वो जा भी नहीं सकते थे, ना उनके कोई पूर्वज जा सकता है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में जो बैठा है, वो भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर राजतंत्र होता तो भी राजा बैठ के अभिषेक करता और स्थापना करता। लोकतंत्र में उसको जनता ने चुन के भेजा है, इसलिए उनका अधिकार था, और उन्होंने पूरे नियम का पालन करते हुए, कठोर साधना करते हुए और पूरे विधि विधान से इस कार्य को किया है। इसलिए भारत की जनता में इस प्रकार की बातें नहीं आ सकती। जय श्री राम। 22 जनवरी के कार्यक्रम को एक तरीके से बताया गया कि जैसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, उस दिन से हिंदू राष्ट्र हो गया है। एक आरोप लग रहा है कि बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अरे ये हिंदू राष्ट्र है, इसमें घोषित करने की क्या जरूरत है? ये हमारा हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है। लेकिन 22 जनवरी के कार्यक्रम को ऐसा कहा गया कि ये 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसके लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी मंदिर पूरी तरीके से बना नहीं है, ये आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर हमारा बना है, उसका ये आया था, उसका साइट हुआ, जिसकी वजह से आज मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन और भी कहाँ से आया है?
प्रयागराज से आए। प्रयागराज से। कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा लगा मंदिर, अच्छा बना है। अयोध्या कैसी लगी? बहुत अच्छी। हम तो पहली बार अयोध्या आए हैं, देख करके अभिभूत हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि अयोध्या में ही जी। हैं, उत्तर प्रदेश में और कहीं पहुंच गए। मैं रविकांत गाजीपुर से हूँ। जी, क्या कहें? इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी सभ्यता संस्कृति का जो धूल मिट्टी लोप हुआ था लोगों के द्वारा, अपने विचारों को थोपा गया था, वो सब चीज़ें आज खुल के आ गई हैं। इस भगवान राम मंदिर से मेरी आस्था और सब लोगों जितने लोगों की आस्था किसी कारण से दबी हुई थी या विचार को लोग दबाए हुए थे, वो आज सब लोग खुल करके भगवान पे आस्था रख रहे हैं और यहाँ खूब उत्सव का माहौल है, सब लोग विह्वल हैं। उत्सव का माहौल है। 2024 नज़दीक है और काशी से आप आपने गाजीपुर से बताया, गाजीपुर से सटा ही काशी है। फिर से बोला जा रहा है, 1990 बोला जाता था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और 22 तारीख से बाद से फिर से ये नारा गूंजने लगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी सभ्यता संस्कृति पे जहाँ भी प्रहार हुआ है उस पर हमारे विचार के लोग, आज जो विचारधारा सभी एक विचारधारा बन के इस तरह प्रवाहमान हुई है और वो आगे भी फलीभूत होगा और विचार को कोई रोक नहीं सकता। एक सकारात्मक विचार है, ये प्रभावी होगा, आगे चलता रहेगा। इस समय युग पुरुष लोग हमारे शासन सत्ता जो भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुसार और न्यायिक व्यवस्था के अनुसार कार्य को कर रहे हैं और काफ़ी विकास भी हुआ है, आर्थिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से, सभ्यता के रूप में। सारी चीज़ें जो हमारी विचारधारा थी, अगर जहाँ तक कहा जाए देश की बात है तो हमारी संस्कृति राष्ट्र किसी देश में बांधा नहीं जा सकता। राष्ट्र में जहाँ जहाँ हमारी संस्कृति के लोग गए हुए हैं, सब जगह एक राष्ट्र की हमारी संस्कृति और सभ्यता समाज विश्वव्यापी होता है, न कि एक देश और राज्य एक परिसीमा में बांधा जा सकता है। और आज आप इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार और जो भी चीज़ें हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें आप देखें हैं कि मेरे देश से नहीं पूरे विश्व के लोग अपनी विचारधारा को प्रबल रूप से स्थापित किए हैं और समाज में लाए हैं। और सभी लोग एक धारा ही नहीं, ये महासमर महाधारा बनी। विचार की बात करते हैं तो विचार नहीं, छोटे छोटे विचार आज उभर के आ गए हैं सामने और सारी चीज़ें आप देख रहे हैं समाज में। इसमें ऐसा नहीं है कि इस तरह से कुछ जो विचारधारा एक तरह से शीत युद्ध की तरह जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे, ऐसा नहीं है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। इसमें आज आम समाज के लोगों को कुछ विद्वान व्यक्ति। आखिरी कमेंट चाहूँगा आपसे, 2024 में क्या होगा, क्या लगेगा? 2024 में हमारी विचारधारा का सरकार बनेगी और प्रजातांत्रिक महागठबंधन हो चुका है। बिल्कुल, राहुल गांधी और सारी पार्टियां एक साथ आ चुकी हैं। कैसे लग रहा है कि वो महागठबंधन की कोई बात नहीं, वो अपना व्यक्तिगत गठबंधन है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गठबंधन है। और जो आप बात कर रहे हैं तो आज हमारी विचारधारा को आप देख रहे हैं, रोम रोम में लोगों के अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण है, त्याग है। और जो पिछले 500-550 वर्षों में लोगों का त्याग समर्पण है, उसका फल हम लोग प्रतिफल पाए हुए हैं और सभी लोग उसके लिए तैयार हैं। काशी तो कहाँ से लखनऊ मोदी बाबा के भक्त हैं। भक्त हैं तो फिर राम मंदिर विपक्ष तो कहेगा कि भक्त से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ? मोदी भक्त से पूछ रहा हूँ तो यहाँ सभी भक्त हैं तो किसी से न पूछो। हाँ? सभी भक्त हैं यहाँ तो किसी से नहीं पूछोगे। राहुल गांधी तो भक्त हैं। हैं। राहुल गांधी तो नहीं भक्त हैं। अब राहुल गांधी का क्या कहलाओगे इसी पे? राहुल गांधी तो बाबा बन गए थे हाँ। और जगह जगह मूर्ति से हवन कराए थे। भारत न्याय यात्रा कर रहे, बहुत भीड़ हाँ। आ रही है उसमें, बहुत भीड़ आ रही है उसमें। यात्रा में बहुत भीड़ आ रही है। हाँ। जय जय श्री राम। यही जवाब है। ठीक है।